सभी छात्रों का कलाम इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश सोगत आपके लिए लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की क्लास। और जैसा कि प्रिय बच्चों हमने बताया था कि कलाम इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक निरंतर कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी, जिसमें हमारे सभी सीनियर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिनको काफी अच्छा इस फील्ड में अनुभव है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, देखिए मैं प्रकाश सोगत आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और रीजनिंग में बच्चों जो यूनिट अपनी चल रही थी वो अपनी चल रही थी, क्या चल रही थी भाई? कोडिंग डिकोडिंग। क्या चल रही थी? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में इसका पार्ट फर्स्ट हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने इसमें अक्षरों पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अक्षरों पर आधारित प्रश्न। और अब हम पढ़ेंगे इसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो हिंदी में नाम है वो है कूट लेखन। क्या नाम है? कूट लेखन। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। जैसा कि मैंने बताया पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 है, पार्ट तो 2 है, यानी कि क्लास तो ये दूसरी है कोडिंग डिकोडिंग की, लेकिन इसमें अपन ने सिर्फ टाइप 1 ही कंप्लीट किया था। आज अपन इसमें पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। और टाइप 2 में आज हम सीखेंगे इसमें अंकों पर आधारित प्रश्न। क्या सीखेंगे? अंकों पर आधारित प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, कोडिंग डिकोडिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है और किसी भी एग्जाम के इसके 2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं। अंकों पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कि आपसे लिखा गया कि भाई DAT बराबर, जैसे कि एग्जाम्पल से हम सीखते हैं DAT बराबर, उसने लिखा 4 1 2, तो MNT बराबर क्या कहा जाएगा? अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है ये अंकों पे आधारित है। किस पे आधारित है? अंकों पे आधारित है। हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो अक्षर है इनके अंक लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? अंक लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम इन अक्षरों के अंक नहीं लिखेंगे तब तक हमारे अंकों का पता नहीं चलेगा। अब जैसे हमने इन अक्षरों के अंक लिखे, 4 लिखा, 1 लिखा और 20 लिखा। भाई डी जो है 4 पे आता है, ए जो है 1 पे आता है और टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। अब देखिए बच्चों, जब सामने उसने अंक लिखे हैं तो ये अंकों पर आधारित प्रश्न ही बन गए। भाई सीधी सी बात है। इससे पहले जो हम टाइप कर रहे थे अक्षरों पे आधारित, उसमें तो क्या कर रहा था? अक्षरों को अक्षरों में कन्वर्ट कर रहा था, है ना भाई? मैंने सिखाया था ना पार्ट फर्स्ट में। अब पार्ट 2 अपन कर रहे हैं तो यहां हमने देखा इसने अंक लिखे हैं, तो इसका मतलब अंकों का कोई ना कोई नियम है। अब अंकों का नियम बच्चों कई प्रकार से वो लगा सकता है, तो आपको क्या करना है? इन अक्षरों के सबसे पहले अंक लिखने हैं। अब हो सकता है कि इन अंकों को जोड़ के लिख दे कि भाई हम देखेंगे 20 और 4 24 और 1 25, लेकिन 25 तो यहां नहीं लिख रहा। इसके बाद इसमें ये हो सकता है कहीं भी 2 अंक हो उनको एक साथ जोड़ के सामने लिख दे, वो नियम भी लगा सकता है। जैसे देखिए 4 का इसने देखिए 4 लिख दिया, है ना? 1 का इसने 1 लिख दिया और 2 और 0 जहां भी 2 अंक हमको दिखाई दे रहे हैं उनको जोड़ के सिंगल नंबर बना दिया, यानी सिंगल अंक बना दिया। तो 2 और 0 को जोड़ के कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। इसी प्रकार बच्चों कई तरीके से नियम लगाता है। अब यहां पे तो मैंने योग का नियम लगा दिया, लेकिन जरूरी ना थोड़ी योग का नियम लगाए बच्चों। हो सकता है ये गुणा का नियम लगाए, तीनों संख्याओं को गुणा भी कर सकता है। हो सके कि इनके विपरीत नंबर लिख के उनको भी जोड़ के लिख सकता है। हो सकता है कि तीनों अंकों को जोड़ के जो आपकी संख्या है उसमें भी दोबारा योग का नियम लगा सकता है। यानी कहने का मतलब कुल मिला के अंकों पे नियम लगाएगा। ठीक है, अब इसमें जितने प्रकार के नियम लगते हैं वो सारे मैं आपको करा देता हूं। ठीक है ना? तो आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए, जिससे आप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को नोटिस करते रहें। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसमें अपने क्या है? पार्ट्स हैं। क्या है इसमें? पार्ट्स हैं। इस टाइप के अंदर भी अपने पार्ट्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट्स में लेता हूं, P1 के नाम से ले लेता हूं, और हम ले लेते हैं योग का नियम। क्या सीखेंगे हम? योग का नियम। तो देखिए योग का नियम किसी भी क्वेश्चन में कैसे आता है और कैसे आपको लगाना है। जैसे हम एक दो क्वेश्चन पहले सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो अपन सोल्व करेंगे। जैसे हमको एक क्वेश्चन मिला PAB बराबर हमको मिला 19, तो हमसे कह रहा है कि भाई TAA बराबर क्या कहा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे हमको मिला MAB भाई MAB, तो यहां हमको मिला 7, तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई GA
और t बराबर क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पहले अपन देखते हैं कि इनमें क्या सॉल्यूशन आएगा, फिर इसके हिसाब से अपन काफी सारे क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, और योग का नियम, जहां तक मैं आपको योग का नियम सिखा रहा हूं तो योग के नियम पे ही मैंने सवाल दिए होंगे। अब आपको दिमाग कैसे लगाना है, सबसे पहले जैसे ये p है तो p का अंक आपने लिख लिया 16, a का लिख लिया 1 और b का लिख लिया 2। ठीक है ना, अब सबसे पहले आपको नियम जो लगाना है वो आपको लगाना है कि तीनों अंकों को जोड़ के देखना है। क्या करना है, जोड़ के देखना है। क्या पता तीनों अंकों का टोटल सामने लिख दिया हो, है ना भाई, हो सकता है ना। तो हम सबसे पहले नियम वही लगाएंगे, तीनों अंकों को जोड़ के देखेंगे। तो हमने तीनों अंकों को जोड़ा तो हमने देखा 16 और 1 17, 17 और 2 19, और सामने इसने कितना लिख रखा है, 19 लिख रखा है। आई बात समझ में। तो अब बच्चों देखो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। कई बार ऐसा होगा कि जो ये सामने की संख्या है ये कई नियमों से आ सकती है, यानी ये जो 19 है ना, जरूरी नहीं है योग करने से आए, हो सकता है कई बार गुणा करने से बैठ जाए, हो सकता है भाग करने से बैठ जाए अंकों को, हो सकता है विपरीतों को जोड़ने से बैठ जाए। मेरा कहने का मतलब है कोई भी नियम अगर वो लगाएगा तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे। हो सकता है आपने जो नियम लगाया उसका आंसर ऑप्शन में नहीं मिले तो आप दूसरा नियम लगा लेना। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां देखिए इसने 16 और 2 18 और 1 कितना लिखा है, 19। मैंने बिल्कुल सिंपल नियम लगाया है, आई बात समझ में। तो देखिए 20, इसका लिखा 1 और 1, तो इनको जोड़ दीजिए आप, 20 और 1 21 और 1 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। आई बात समझ में। तो ये सिंपल योग का नियम है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं, जैसे मैंने क्या करा, यहां लिख दिया 13, यहां लिख दिया 1 और यहां लिख दिया 2। अब देखिए बच्चों 13 और 1 14, 14 और 2 16। तो देखिए यहां कहीं 16 लिख रहा है क्या, नहीं लिख रहा। अब देखिए आप 16 को डिवाइडेड बाय 2 करिए, यानी 16 का आधा लिखिए। 16 का आधा हमने लिखा 8, क्या यहां 8 लिख रहा है, नहीं लिख रहा। अब हमारा दिमाग काम करेगा कि भाई इसने सिंगल संख्या लिख रखी है, सिंगल अंक लिख रखा है, तो इसमें अपन को जो नियम लगाना है वो लगाना है डबल टोटल का नियम, यानी 2 बार जोड़ का नियम। क्या लगाना है, 2 बार जोड़ का नियम। तो देखिए यहां पे हम तीनों अंकों को एक बार जोड़ते हैं, तो तीनों अंकों को जैसे ही हमने जोड़ा 13 और 1 14, 14 और 2 कितने हो गए बच्चों, 16 हो गए ना, 16। तो हमने लिख लिया 1 और 6 लिख लिया इजीली। अब देखिए अब ये 2 अंक आ गए, अब इन 2 अंकों को हम क्या करेंगे, दोबारा जोड़ेंगे। डबल टोटल का नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 6 और 1 को जोड़ के इसने कितना लिखा है, 7 लिखा है। आई बात समझ में। दोबारा देखिए इनके हमने नंबर लिखे, एक बार तो इन नंबरों को हमने ऐड किया और अगेन हमने 2 प्रोसेस यूज लिए, हमको संख्या से मतलब नहीं है। इसने देखिए पहली बार जोड़ा एक प्रोसेस, फिर इसने दोबारा जोड़ा, यानी कि इसने कितने स्टेप लिए, 2 स्टेप लिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो जितने स्टेप इस क्वेश्चन में लगे हैं डबल बार टोटल के, उतने ही अपन को इसमें लगाने हैं। संख्या से मतलब नहीं है, स्टेप से मतलब है। अब जरूरी नहीं है कि 2 बार जोड़ने पर आपकी सिंगल संख्या आए, जरूरी नहीं है। सिंगल आए तो ठीक है, डबल आए तो ठीक है, बट आपको 2 ही स्टेप लगाने पड़ेंगे, यानी 2 बार योग का नियम लगाना पड़ेगा। जैसे एक बार जोड़ा आपने 13 और 1 14 और 2 16, अब इसको दोबारा लगाएंगे तो 6 और 1 7। अब इसमें हम लगाते हैं तो 7 1 और 20, ये हमने लिख लिया। अब देखो एक बार तीनों को जोड़िए, 20 और 1 21, 21 और 7 कितना हो गया, 28 हो गया ना, 28। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, 28 हो गया। 28 में दोबारा डबल टोटल लगेगा नहीं लगेगा, मुझे बताइए, लगेगा ना। अब आप क्या करोगे, 8 और 2 को दोबारा जोड़िए, आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। आई बात समझ में। अब देखिए आपको ये नहीं सोचना कि सर यहां तो एक सिंगल संख्या आ रही है 7 आ रहा है और यहां सर 2 अंक आ रहे हैं, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने बता दिया था, हमको सिर्फ 2 बार योग लगाना है, फर्स्ट बार लगा और सेकेंड बार, ऐसे फर्स्ट बार लगा और सेकेंड बार। आई बात समझ में। 2 स्टेप का मतलब 2 स्टेप, अंकों से मतलब नहीं है कि सिंगल आए कि डबल आए। आगे ना बात समझ में। अब देखिए इसके और सवाल लेते हैं अपन, मिटा देता हूं इसको और मैं सवाल इसके कराता हूं, फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे और समझाता हूं। जैसे मैंने और इसके क्वेश्चन दिए बच्चों आपको, योग का नियम अपना जैसा कि चल रहा है तो मैं योग के नियम पे आपको सवाल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने दिया W और अपन ने दिया X, W और X, ये मैंने लिखा 7। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, फिर मैंने लिखा Y और Z बराबर क्या होगा, सोचिए, नोट करिए।
आपके पास कॉपी तो होगी ना, रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में नोट करिए, इस सवाल को करने की कोशिश करिए मैंने क्या नियम लगाया है। ठीक है, अब देखिए आप दिमाग लगा रहे होंगे कि हो सकता है सर ने W का 23 लिखा, X का 24 लिखा, लेकिन 23 और 24 से तो कैसे भी 7 नहीं आ सकता, क्योंकि आप इनको जोड़िए, दोबारा जोड़िए, 7 नहीं बैठेगा। आई बात समझ में? अब आपको दिमाग थोड़ा अलग तरीके से और कैसे लगाना है योग के नियम में, लगेगा योग का ही नियम, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं लगेगा योग का ही नियम, लेकिन योग का नियम दूसरे प्रकार कैसे लगेगा। अब देखिए W का विपरीत क्या है, D, दूध वाला से याद कराया था आपको अल्फाबेट में, D है इसका विपरीत, तो D कितने पे आता है, 4 पे, यानी अपोजिट का नंबर लिखा है ना। S का विपरीत क्या है, C, क्रैक्स, और ये कितने पे आता है, 3 पे, है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 4 और 3 अपोजिट को ऐड करके कितना लिखा गया है, 7 लिखा गया है। आई बात समझ में? कितना अच्छा क्वेश्चन ये बन गया, यानी इसके अपोजिट करे और अपोजिट का योग कितना करा उसने, 7 करा। ठीक है, तो अपोजिट का टोटल लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे y है, y का अपोजिट b है 2 पे, z का अपोजिट a है 1 पे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे उसने लिखा LAR बराबर, अब देखिए उसने लिखा 132719, तो हमसे कह रहा है DOP बराबर क्या होगा। अब सोचिए इसमें मैं क्या नियम लगा सकता हूं। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ, थोड़ी देर तो आप सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन सवालों में सोचोगे नहीं जब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आप देखिए, आपने देखा इसका नंबर लिखा 12, इसका लिखा 1 और इसका लिखा 18, नंबर लिख लिया आपने। पहला नियम जैसा कि मैंने सिखाया, आप तीनों अंकों को जोड़ के देखिए, इतनी बड़ी संख्या तो कहीं से भी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब आपको पता चला कि हमने जोड़ के देखा तो हमारे अंक नहीं आए, तो अब हम क्या करें, तो अब हमको दिमाग लगाना है कि जी इतनी बड़ी संख्या यार ये आ नहीं सकती, तो इतनी बड़ी संख्या हो सकता है गुणा से आ जाए, तो आप इसमें गुणा करके देखिए, गुणा से भी इतनी बड़ी संख्या आपकी नहीं आएगी। और पहली बात, मैं गुणा का नियम का सवाल दूंगा नहीं, क्योंकि योग का नियम सिखाया है मैंने। अब कैसे दिमाग लगाएं और इतनी बड़ी संख्या हमारे पास आए, तो हम ऐसे दिमाग लगाएंगे बच्चों, जैसे ये 12 है, क्या है ये 12 है, 12 में 1 बढ़ा के कितना लिख दिया, 13। देखिए हो सकता है ये 12 में से 1 कम करके भी लिख सकता है, 12 में 2 जोड़ के भी लिख सकता है, 12 में 3 जोड़ के भी लिख सकता है, लेकिन अगर 12 में 3 जोड़े हैं तो आगे भी 3 ही जोड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ 12 में 1 जोड़ा, +1 13, यहाँ 1 पे a जोड़ा तो कितना हो गया, 2 नंबर हो गया इसका। ठीक है, इसको हटा दीजिए, और r 18 पे है, 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 19 हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए 18 में 1 जोड़ा तो 19 हो गया, 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, और 12 में 1 जोड़ा तो 13 हो गया। ऐसे ही 4, 15 और 16 को आप देखोगे, 4 में 1 जोड़ा तो 5, 15 में 1 जोड़ा तो 16, और 16 में 1 जोड़ा तो 17। तो ये संख्या बिल्कुल ऐसे पास पास लिख के वो दे देगा। इस प्रकार इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए और सवाल हम इस पे समझते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ योग के नियम पे सवाल कैसे कैसे आते हैं, फिर अपन इजीली इनको सॉल्व, सवाल दूंगा मैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है योग के नियम पे, जैसे आपको लिखा मिला ELEPHANT। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसने लिखा इसमें 16 यानी 16 लिखा। ठीक है, अब देखिए मैंने आगे लिखा PEACOT, यहां पे इसने लिखा 1 2, तो हमसे कह रहा है MIAT बराबर क्या कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल तो ये कई तरीके से सोल्व हो जाएगा आपका, लेकिन अपन ने इसमें जो योग का नियम लगाया वो बहुत ही सिंपल लगाया है। वो कैसे लगाया मैंने, देखो आपको इसमें अगर नंबरों को लिखोगे, अंकों को लिखोगे, तो 16 तो बहुत छोटा नंबर है ना भाई, ये तो नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या देखना है, सारे लेटर देखने हैं। आपने देखा 8 लेटर है, कितने लेटर हैं, 8, और जितने लेटर हैं, यानी जितने लेटर हैं 8, उतनी ही दोबारा संख्या जोड़नी है। तो 8 में दोबारा 8 ही जोड़ना है। कहने को तो इसमें नियम 8 को 2 से गुणा करके भी लगा सकते हो आप, लेकिन इसमें जब योग का नियम है तो मैंने क्या करा है, जो 8 अक्षर है इनको दोबारा जितने अक्षर है उससे ही जोड़ा है। तो 8 और 8 मिलकर कितना हो गया, 16। देखिए 2 से गुणा करके भी लगा सकते हो, उत्तर तो वही आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये कितने अक्षर आपके, 6, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12,
इसी प्रकार ये कितने 4 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। तो इस सवाल का आंसर आपका कितना आया 8 आया। ठीक है, अब देखिए अपन योग के नियम पर आधारित काफी प्रकार के सवाल करते हैं जिससे, जी हाँ प्यारे बच्चों देखिए अब हम पढ़ते हैं योग के नियम पर आधारित सवाल। ठीक है, और योग के नियम पर आधारित कुछ सवाल मैं आपको दूंगा और आपको दिमाग लगाना है कि सवाल जो है आपका कैसे सोल्व होगा। ठीक है, देखिए जैसे पहला सवाल मैंने आपको दिया है बी टी ए बराबर, सिंपल सवाल से शुरू कर रहा हूं मैं, 2 और 3 अपन ने लिखा है, तो हमसे कह रहा है कि टी और सी और ए बराबर क्या कहा जाएगा, यानी कितना नंबर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए एक्स जेड बराबर मैंने लिखा 4, एक्स और जेड बराबर मैंने कितना लिखा 4, तो हमसे कह रहा है कि भाई वाई और टी बराबर क्या कहा जाएगा। ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको दे दिए। तीसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मैंने कहा एम ओ टी बराबर मैंने कहा 4, 6 और 2 और एल आर और जेड बराबर क्या कहा जाएगा। ठीक है, पहले हम प्यारे बच्चों इन 3 सवालों को सोल्व करते हैं, फिर हम आगे और सवाल योग के नियम पर लेंगे। ठीक है, देखिए पहले सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके नंबर डाले, जैसे यहाँ 2 डाला, यहाँ 20 डाला, यहाँ 1 डाला। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इनको ऐड करके देखना है, क्योंकि ऐड करके हो सकता है लिख दे, और योग का नियम जैसा कि हम कर रहे हैं, तो 20, 2 और 1 को अगर अपन ऐड करेंगे तो 20 और 2 22 और 1 कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, मैंने तीनों अंकों का टोटल करके यहां लिख दिया है। आई बात समझ में। अब ऐसे इस पे अपन कर लेंगे 20 और यहां हमने लिखा 3 और यहां हमने लिखा 1, तो देखिए 20 और 3 23 और 1 इसका आंसर कितना आएगा भाई 24। कितना आंसर आएगा 24, यानी 24 इस सवाल का आंसर आएगा। अब देखिए दूसरे सवाल में आप दिमाग लगाइए और सोचिए, मैंने योग का नियम ही लगाया, लेकिन योग का नियम कैसे लगाया और कैसे ये जो सामने है ये 4 लिखा गया है, सोचिए आप। तो अब देखिए x 24 पे आता है, z 26 पे आता है, 24 और 26 को जोड़ोगे ना तो कैसे भी 4 नहीं बन रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन इनके अपोजिट लिख देते हैं। जैसे x का अपोजिट क्या है c है, क्या नहीं है, सिखाया था ना क्रैक्स से, और क्रैक्स में जैसे c का अपोजिट x है तो c कितने पे आता है 3 पे आता है, तो आप इसका नंबर लिख दीजिए, c का कितना लिख दिया 3। z का अपोजिट क्या है a, और a कितने पे आता है 1 पे आता है, कितने पे आता है 1 पे आता है। अब देखिए आप 3 और 1 इनको जोड़ के कितना लिखा गया है 4 लिखा गया है। ठीक है, यानी अपोजिट का योग करा गया है। ऐसे ही y का अपोजिट क्या है b 2 पे, t का अपोजिट g कितने पे 7 पे, और 7 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। आई बात समझ में ना। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल अपन करते हैं। ये सवाल अपने हो गए 2, इनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल साफ आपको दिखे। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। इसका नंबर लिखा 13, इसका नंबर लिखा 15 और इसका नंबर लिखा 20, लिख दिया। अब तीनों अंकों को जोड़ के देखिए 462 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं हम, तो हमने देखा 3 और 1 को जोड़ के कितना लिखा है 4, 5 और 1 को जोड़ के कितना लिखा है 6, और 2 और 0 को जोड़ के कितना लिखा है 2। यानी कि जो 2 नंबर है उनको ये सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पे लिख दीजिए इसका 12, इसका 18, इसका 26। 2 और 1 कितना हो गया बच्चों 3, 8 और 1 कितना हो गया 9, और 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 398। आई बात समझ में। और सवाल मैं आपको देता हूं। ठीक है, योग के नियम पे अपन कुछ सवाल और करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको टी बी और ए बराबर, कह रहा है ये क्या कह रहा है, देखिए इसने बोला 5, तो हमसे कह रहा है कि आर डी बराबर क्या कहा जाएगा। मान लो ये सवाल हमारे पास आया। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक एक सवाल मैं आपको सोल्व करके भी दिखा रहा हूं और सामने स्क्रीन पे दे भी रहा हूं। आप देखिए इसका आप 20 लिखिए, इसका 2 लिखिए, इसका 1 लिखिए। देखिए 20 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा। ठीक है, अब 20, 2, 1 तीनों संख्याओं को जोड़िए। आप देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़िए,
20 और 2 22 और 1 कितना हो गया आपका 23 हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक नियम बताया था डबल टोटल का नियम, यानी पहली बार जोड़ा और दूसरी बार फिर जोड़ा और फिर जाके संख्या आ रही है। आई बात समझ में? तो इसमें लगाया डबल टोटल का नियम, यानी पहली बार जोड़ा और फिर दूसरी बार जोड़ा। अब वही बात, यहां संख्या डबल आए सिंगल आए उससे मतलब नहीं है, 2 स्टेप इसने लगाए, पहली बार जोड़ा और फिर दूसरी बार जोड़ा, तो 2 स्टेप हमको लगाने हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लिखा 18 और इसका लिखा 4, पहली बार जोड़ो आप 18 और 4 22, अब इसको दोबारा जोड़ो, 2 और 2 कितना आएगा 4, तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और देखिए और सवाल लेते हैं अपन, अच्छे अच्छे सवाल लेंगे अपन और धीरे धीरे अपन इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन योग के नियम पे आधारित, जैसे मैंने एक सवाल आपके पास लिया MILO बराबर, ये हमसे कह रहा है 14 10 13 और 16, तो हमसे कह रहा है DIP को क्या कहा जाएगा। अब देखो बच्चों, हम देखेंगे M आता है 13 पे, ठीक है, एक एक सवाल मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। I आता है 9 पे, L आता है 12 पे और O आता है 15 पे। ठीक है, ये हमने लिखा। अब देखिए इसने क्या किया है, इन सब संख्या को अगर जोड़ेगा तो इतनी बड़ी संख्या तो कैसे भी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। तो इसने क्या करा है, जैसे ये 13 है, 13 में अपनी मर्जी से एक जोड़ के कितना लिखा है 14, भाई इसकी मर्जी चलती है, चाहे तो ये 2 बढ़ाए चाहे तो 3 बढ़ाए, लेकिन एज इट इज सब में बढ़ाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे भी इतना ही, 9 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 10, 12 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 13 और 15 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 16। ठीक है, तो इसने क्या करा है, सारे नंबर लिख के उनमें कितना ऐड किया है +1 ऐड किया है अपनी मर्जी से, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए 4 9 और 16, 4 में एक बढ़ाया तो कितना हो गया 5, 9 में एक बढ़ाया तो 10 और 16 में एक बढ़ाया तो 17, तो इन सब अंकों को पास पास लिख के दे देगा, तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या आएगा 51017। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। योग के नियम पे अपन ने सवाल कर लिए, कैसे कैसे सवाल आते हैं, सभी तरह के सवाल अपन ने सीख लिए इसमें। अब इसमें आगे लेते हैं अपन पार्ट 2, इसी में इसी टाइप में अंकों पर आधारित सवाल में अब अपन पढ़ेंगे बच्चों पार्ट 2। पार्ट 2 पर हम सीखेंगे वर्ग व घन पर आधारित प्रश्न, ये हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्ग व घन पर आधारित प्रश्न हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे पहले कुछ सवाल मैं आपको सिखाऊंगा कुछ एग्जांपल से, फिर अपन में क्वेश्चन देंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल सिखाया कि भाई BA बराबर हमको मिला 9, तो DB बराबर क्या कहा जाएगा। एक क्वेश्चन और उसने दिया, देखो BBB बराबर ये हमको मिला 216, तो AAA बराबर क्या कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल से अपन लेके चल रहे हैं। अब देखिए हमको दिमाग कैसे लगाना है, हमको सबसे पहले इनके नंबर लिखने हैं। इसका लिखा 2 और इसका लिखा 1। अब वहां तो पता नहीं चलेगा कि वर्ग का नियम है कि घन का नियम है, लेकिन हम तो पहले योग का नियम लगाएंगे, 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर 9। आई बात समझ में? तो यहां पे तो सीधा सीधा नियम हमारे पकड़ में आ रहा है कि भाई 2 और 1 को पहले इसने जोड़ा है, 3 क्या है, और 3 का फिर इसने वर्ग किया है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो इसने पहले जोड़ा है फिर इसने वर्ग किया है। ऐसे देखिए 4 और 2, 4 और 2 को आप जोड़ोगे कितना 6, और 6 का वर्ग कितना आएगा 36, तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा 36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हमको मिला 2 B 2 पे, ये B 2 पे और ये B 2 पे। ठीक है, इसको 216 लिख रखा है। हम सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो हमने इनको ऐड किया तो हमने देखा 2 4 6 कितने बने 6, और 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों 216, कितना होता है 216। ऐसी 1 1 और 1, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वर्ग व घन पे आधारित हम कुछ सवाल लेते हैं और उनको आराम से इजीली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके पास लिया
एल ए बराबर इसने लिखा 169। उसके बाद हमसे कह रहा है कि जे बी बराबर क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमसे कहा कि बी और आई बराबर इसने कहा 481, ठीक है। तो हमसे कह रहा है ए एच बराबर क्या कहा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। हमको मिला एक्स और जेड बराबर, हमको मिला 1 और 6। फिर हमसे कह रहा है कि वाई और एक्स बराबर क्या कहा जाएगा, ठीक है। ये 3 सवाल हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका आंसर क्या आएगा। तो देखिए हमने क्या करा, इसका नंबर लिखा 12 और ए का नंबर लिखा 1। अब 12 और 1 को जब अपन ऐड करते हैं तो कितना बनता है 13, ठीक है। 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे, 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 169 आएगा। ऐसे ही इसको पहले ऐड करिए, 10 और 2 कितना हो गया 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144 यानी 144 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार है ना पुलिस के पेपर में भी आया है, मैंने कई बार देखा है इसको क्वेश्चन को, और ये कई बार रेलवे के पेपर में भी आया है। बहुत ज्यादा इसी टाइप से पूछा जाता है। इसका नंबर लिखा 2 और इसका नंबर लिखा 9। अब देखिए आप यहाँ पे 9 और 2 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर तो 481 नहीं होता, तो इसमें क्या नियम लगाया है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, ये इसने लिख दिया 4। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 81, तो इसने कितना लिख दिया 81 लिख दिया। ए का 1 और एच का 8, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 164 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स आता है 24 पे, जेड आता है 26 पे। 24 और 26 को जोड़ोगे तो 16 तो कैसे भी नहीं बन रहा ना। तो अपन क्या करेंगे, एक्स का अपोजिट क्या होता है सी आता है 3 पे, जेड का अपोजिट होता है ए आता है 1 पे। अब देखिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप 3 और 1 को जोड़िए, कितना हो गया 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। देखिए पहले अपोजिट किया, अपोजिट का टोटल लिखा और फिर टोटल का वर्ग किया। कितना अच्छा सवाल है ये, है ना, आया हुआ है। y का अपोजिट बी 2 पे, x का अपोजिट c कितने पे आता है 3 पे। 3 और 2 को जोड़िए 5, और 5 का वर्ग कीजिए, कितना आंसर आएगा 25 आंसर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। और देखिए वर्ग व घन पे आधारित और भी सवाल लेते हैं हम, अच्छे सवाल जो एग्जाम्स में आते हैं, कई बार आए भी हुए हैं, ऐसे सवाल हम इसमें लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे और सवाल अब मैं लेता हूं। पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिया BANA बराबर, इसने हमसे कहा 36, MION बराबर हमसे कहा 16, तो DO बराबर क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया कि DL बराबर हमको इसने कहा 1 3 6। देखिए ये सवाल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो इजी है मैं मान रहा हूँ ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि E और M बराबर क्या कहा जाएगा, ठीक है। लगाइए दिमाग आप, वर्ग व घन पे आधारित इस सवाल में दिमाग लगाइए। नीचे वाला सवाल जो है ये टिपिकल है, ये तो इजी है, ये तो आपसे इजीली हो जाएगा, लेकिन इसको आप कैसे करोगे तो देखिए मैं बताता हूं आपको। देखिए पहला सवाल तो ऐसे होगा कि BANA में टोटल लेटर कितने हैं। देखिए 6 लेटर है ना, और 6 लेटर है तो जितने लेटर है ना, जितने लेटर हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, होता है नहीं होता है, होता है ना। यहाँ पे कितने लेटर हैं भाई 4 लेटर हैं, और 4 का स्क्वायर आप कीजिए कितना आएगा 16, ठीक है। ऐसे ही ये कितने लेटर है 2, और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आंसर आएगा इस सवाल का 4 आंसर आएगा। मुझे पता है पहला सवाल जो है वो तो इजी है, वो आपसे सोल्व हो गया होगा, मुझे पता है ये आपने सोल्व कर लिया होगा। इसको सोल्व करके दिखाइए आप, कैसे सोल्व होगा ये सवाल, देखता हूं मैं कौन कौन सोल्व करता है इसको। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख के भेजिए इसका। वैसे मैं तो सोल्व करा दूंगा, लेकिन दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा, है ना भाई। अब देखिए कैसे कराया ये सवाल हमने। डी आता है 4 पे, एल आता है 12 पे। आप पहले इन दोनों को ऐड करिए, 12 और 4 कितना हो गया 16। अब देखिए 16 का स्क्वायर भी 136 नहीं होता, 16 का क्यूब भी नहीं होता, तो इसने क्या किया है, जो पहली संख्या है इसका स्क्वायर तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और जो दूसरी संख्या है 6 उसका स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। आई बात समझ में, दोनों संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर इसने लिखा है।
1 का स्क्वायर 1 लिखा है और 6 का स्क्वायर कितना लिखा है, 36 लिखा है। ऐसे देखिए 5 और 13 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18। 18 में 1 का स्क्वायर तो आप लिखोगे 1 और 8 का स्क्वायर आप कितना लिखोगे, 64। तो इस आंसर कितना आएगा, 164 आएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गए होंगे, है ना। वर्ग व घन पे आधारित सवाल आपने सोल्व कर लिए। अब देखिए इसमें अगला टाइप और करते हैं, अपन पार्ट करते हैं, इसमें अगला पार्ट्स करते हैं, इसी में पार्ट चल रहे हैं। पार्ट 3 हम सीखेंगे कि क्वेश्चन पर आधारित उत्तर, इसका नाम है क्वेश्चन पर आधारित उत्तर। अब देखिए इसका नाम ही कुछ ऐसा है, क्वेश्चन पर आधारित उत्तर। कहने का मतलब है जैसे एक सवाल हमको मिला PEOT बराबर उसने लिखा 1 2 3 4 5 और फिर TOL हमको लिख के दे रहा है 5 4 1। तो हमसे पूछ रहा है बताइए TE बराबर क्या कहा जाएगा। ये जो है ये क्वेश्चन पर आधारित उत्तर वाले सवाल है। क्वेश्चन पर आधारित उत्तर यानी कि क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसी में उत्तर होता है, इसीलिए इसका नाम है क्वेश्चन पर आधारित उत्तर। आई बात समझ में। तो देखिए जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है उसी में उत्तर छिपा हुआ है, उसी में उत्तर छिपा हुआ है। देखिए कैसे, यहां पे जब आपको 2 एग्जाम्पलों से समझाए तो आप समझ जाना कि ये जो अक्षर हैं इनके कोड यही है। जैसे यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, टी का 5 है और टी फर्स्ट में आ रहा है, टी का 5 है। ऐसी ओ पे देखिए 4 नंबर आ रहा है, ऐसी ओ पे अपना कितना आ रहा है, 4। और एल जो है वो अलग है, तो एल पे यहाँ कितना अलग नंबर कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे टी हमको यहीं से डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है और हमने देखा टी पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप 5 लिख दीजिए। और ई पे यहाँ सेकंड नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए। इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा, 53 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। और सवाल देखिए इस पे, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और इजीली आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमसे कहा MIOT बराबर, अब देखिए हमसे कह रहा है एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, एक हैश दे दिया, एक हमको @ दे दिया और एक बराबर दे दिया। और TM हमको दे रहा है, इसने दे दिया बराबर और हमको दे दिया एक ट्राइंगल। ठीक है, ये साइन दे दिए। अब हमसे कह रहा है बताइए MO बराबर क्या कहा जाएगा। ठीक है, यानी ये बराबर, इसमें तो देखिए बराबर नहीं आएगा, यहाँ M है ना, तो M की जगह ये दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है बताइए MO बराबर क्या कहा जाएगा, तो M की जगह क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। O की जगह क्या आ जाएगा, @ आएगा। यानी यहीं से यही आंसर हम निकाल देंगे। देखिए M का जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी M का क्वेश्चन मार्क सेट हो जाएगा। ठीक है, तो M का तो जो आप साइन बनाओगे ना वो क्वेश्चन मार्क बनाओगे और O का यहीं से हम निकाल देंगे क्या है, @ है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क और @ ठीक है, आई बात आपके समझ में। तो कितने पार्ट्स अपन ने इसके कंप्लीट कर लिए भाई, टाइप 2 के 3 पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपन इसमें आगे पढ़ेंगे अपना टाइप नंबर 3। क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप 3 में जो हमारे सवाल आते हैं वो हमारे आते हैं नाम परिवर्तन संबंधित प्रश्न। नाम परिवर्तन संबंधित प्रश्न क्या आते हैं, नाम परिवर्तन संबंधित प्रश्न। देखिए नाम परिवर्तन संबंधित जो प्रश्न है ये बहुत ही सरल है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि वो कह रहा है कि जयपुर को दिल्ली कहे, दिल्ली को गुजरात कहे, गुजरात को जयपुर कहे, जयपुर को आगरा कहें, आगरा को नेपाल कहें, तो राजस्थान की राजधानी क्या होगी। मान लो ये सवाल है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है और इसमें अपन को थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे कि इसने कहा कि राजस्थान की राजधानी क्या होगी, तो ये जनरल सी बात है। अगर आप
किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। इसलिए वो बेसिक सा क्वेश्चन देता है, काफी डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि भाई सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा, ऐसे नहीं, बिल्कुल बेसिक पूछेगा। तो हमको पता है भाई राजस्थान की राजधानी जो है वो है जयपुर, सबको पता है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की और एक बेसिक नॉलेज, दैनिक नॉलेज की बात करें, वो भी सबको पता है कि भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है। तो यहां पे अपन को देखना है कि अपना आंसर जयपुर है, पर जयपुर पे टिक नहीं करना, जयपुर को कन्वर्ट किस में किया जा रहा है वो हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जयपुर का नाम ये क्या रख रहा है, आगरा। तो पॉइंट टू फोकस कि अपने जयपुर को क्या कहा जा रहा है, आगरा। क्या कहा जा रहा है, आगरा। तो जयपुर अपना उत्तर नहीं है, जयपुर को कहा क्या जा रहा है, आगरा। तो इस सवाल में आप जो टिक करोगे, किस पे टिक करोगे, आगरा पे टिक करोगे। क्योंकि अब आपको पता है राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, लेकिन जयपुर को बदला किस में जा रहा है, आगरा में। तो जयपुर नहीं बोला जाएगा, अब उसका नाम पड़ गया है आगरा, तो टिक क्या करोगे, आगरा, ठीक है। एक और सवाल मैं आपको इसका करके दिखाता हूं, देखिए बिल्कुल ऐसा कैसा ही सवाल एग्जाम में, आरपीएससी के जो पेपर होते हैं ना उनमें ये सवाल आते हैं। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन दिया, सीधा लिख देता हूं मैं, यदि नेपाल को गुजरात कहें, गुजरात को उदयपुर कहें, ठीक है, और फिर कह रहा है कि उदयपुर को रांची कहें, और फिर कहा जा रहा है रांची को अजमेर कहें, ठीक है, और फिर कह रहा है कि अजमेर को दिल्ली कहें। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ झारखंड की राजधानी क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वही बेसिक सी बात मैंने कर दी, झारखंड की राजधानी क्या है भाई, रांची है क्या नहीं है, रांची। रांची वही जगह है जहां से अपना जो धोनी है क्रिकेटर, वो रांची का ही है। तो झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची को कन्वर्ट किस में करा जा रहा है भाई, अजमेर में। तो रांची इसका उत्तर आएगा, लेकिन रांची पे टिक नहीं करना है, टिक हमको किस पे करना है, रांची को कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, अजमेर में। तो इसका आंसर क्या आएगा, अजमेर, ना कि रांची। तो आपको अजमेर पे टिक करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, इसको मैं मिटा देता हूं, आपके इजीली समझ में आ गया होगा टाइप नंबर 3। इसके बाद अब अपन इसमें पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। आज देखिए, जैसा कि अब अपन अगला टाइप करते हैं, और दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। यानी कि किसी भी एग्जाम में शब्दों पर आधारित कोड का क्वेश्चन तो बच्चों आता ही आता है, और कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल जो है मैंने ले लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है इनको बिल्कुल मैंने ब्लॉक्स में बंद कर दिया, जिससे हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन मैंने यहां लिख दिए हैं, ऐसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने उतार लिए जिससे कि अपने समय की बचत हो, वरना आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन लिखता तो काफी टाइम लग जाता, ठीक है। अब देखिए अपन हर क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। इसका नाम है टाइप का शब्दों पर आधारित कोड, यानी कि जो ये शब्द है इनके कोड हमको पहचानने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे इनको करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखें, तो पहले क्वेश्चन में हमको यहां पे जैसे 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, और इसके सामने 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जैसे इधर यहां 3 नंबर है, तो यहां 3 शब्द होंगे। अगर यहां 3 शब्द हैं तो यहां पे भी 3 ही शब्द होंगे। अगर यहां 4 शब्द हैं तो यहां पे भी कितने होंगे, 4 होंगे। कहने का मतलब ये जो 3 अंक है, ये तीनों के कोड ये तीनों हैं। आई बात समझ में। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि इस 2 का कोड इन तीनों में से कौन सा है, और यही हमको फिक्स करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। जो तीर के इधर वाले अंक है ये पार्ट फर्स्ट है, और ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पे आप ध्यान देना, आपको यही क्वेश्चन देखना है पहला, और किसी को मत देखना, ठीक है। अब देखिए हमको सबसे पहले हमारे क्वेश्चन पे जाना है कि वो किसका कोड पूछ रहा है।
ठीक है। उसने जैसे हमसे पूछा कि भाई डस्ट के लिए क्या कोड होगा, तो डस्ट पे हमारी नजर जानी चाहिए, तो हम ढूंढेंगे डस्ट कहां है। इस क्वेश्चन में डस्ट ढूंढिए आप, देखिए पहली लाइन में डस्ट नहीं है, दूसरी लाइन में डस्ट हमको मिल गया है, मिल गया ना, तो डस्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, कर लिया। अब डस्ट को आप इधर ही ढूंढिए, इधर इस एरिया में पार्ट 2 में, यानी कि सेकंड भाग में। देखिए ये फर्स्ट भाग था, ये सेकंड भाग है, तो डस्ट को इधर ही ढूंढिए। आपको डस्ट नजर आ रहा है क्या? देखिए आप, डस्ट यहां पे भी नहीं है, डस्ट यहां पे भी नहीं है, और डस्ट यहां पे भी नहीं है, नहीं है ना भाई। तो डस्ट अगर कहीं आता तो हम ध्यान देते, अब डस्ट नहीं है तो डस्ट के पास वाले जो हैं उनको ढूंढिए। डस्ट के पास क्या है? 1, तो 1 ढूंढिए आप। आपने 1 देखा, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में तो है ही 1, और एक इसमें, यानी 2 बार 1 आया है। लेकिन आप 1 को 1 से अभी मत काटिए। क्यों मत काटिए? क्योंकि हो सकता है जो कारपेट है वो 1 से ज्यादा बार आया हो। आई बात समझ में? तो इस लाइन में जैसे 1 2 बार आया है, तो हमको देखना है कि ज्यादा बार क्या है, उसको पहले काटेंगे अपन। तो अपन ने देखा 1 से ज्यादा कारपेट जो है 3 बार आया है, 1 2 3, तो जो ज्यादा बार है ना उसको काट दीजिए। सबसे पहले जो ज्यादा बार आएगा ना उसको काट दीजिए, ठीक है। अब 1 जो है ये भी 2 बार आया है, तो 1 से 1 भी काट दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए पहले आपने जैसे कारपेट काटा था, पहले आप कारपेट को काटा था तो 3 लाइनों में आपने कारपेट काटा था, तो इस पे ध्यान देना, 3 लाइनों में आपने कारपेट काटा था, तो तीनों लाइनों में जो कॉमन है पहले उसको काटिए कारपेट के हिसाब से। तो आपको सबसे पहले 2 काटना है। ये तो कारपेट तीनों लाइनों में कॉमन था, तो तीनों लाइनों में जो हम कॉमन है वो सबसे पहले काट दिया हमने। अब हमने 1 से 1 भी काटा था, तो इन दोनों लाइनों में जो कॉमन है इन दोनों लाइनों में देखना है आपको, बस इन दोनों लाइनों में देखना है, और कहीं नहीं देखना, इसमें नहीं देखना, सिर्फ इन दोनों लाइनों में 1 है, तो इन दोनों लाइनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? 6, तो आप 6 से 6 काट दीजिए। तो यहां पे डस्ट का उत्तर कितना आएगा? 5। क्या उत्तर आएगा? 5। देखिए ये ऑप्शन है, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? एक एक क्वेश्चन को सोल्व करा के मैं हटाता भी जाऊंगा, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो और आपको बिल्कुल क्लियरिटी से दिखे, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको सोल्व कराता हूं, ध्यान से आप इसको देखना, ठीक। ये कह रहा है कि भाई रिप का कोड बताइए। किसका कोड बताइए? रिप का कोड बताइए। तो रिप का कोड निकालने के लिए हमारी नजर रिप पे जाएगी। ये हमको रिप नजर आया। अब हमने देखा रिप और कहीं तो नहीं आया। अब हमने देखा आर है, आर एक बार और एक बार यहां 2 बार आया है। लेकिन हम मैंगो और चेक करते हैं, मैंगो भी 1 बार और 2 बार, 2 बार ही मैंगो आया है। तो आप किसी को भी काट सकते हैं, जैसे आपने आर से आर काट दिया सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही 2 बार आए। तो जिन लाइनों में काटा है ना उनमें आपको एक कॉमन काटना है सबसे पहले। कॉमन आपको क्या दिख रहा है इन 2 लाइनों में? 3 दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, कुछ भी काट दीजिए, 3 काट दीजिए, ठीक है। अब आपने क्या किया? मैंगो से मैंगो काट दिया, क्योंकि ये भी कॉमन है, और फिर इन दोनों लाइनों में आपने देखा कि 4 से 4 काट दिया, ठीक है। तो यार रिप का जो बचेगा कोड वो क्या बचेगा? 9। तो रिप का आंसर कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। आ गया आपके समझ में? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व कराता हूं। 2 क्वेश्चन आपसे इजीली हो गए होंगे सॉल्व, बहुत सरल है ये क्वेश्चन, है ना, और इजीली आपके समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए एक बड़ा सवाल अपन करते हैं। हमसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में आशा के लिए कोड बताइए, है ना। तो हम आशा को देखते हैं। आशा यहां पे है, ये हमने आशा को देखा। आशा देखिए दोबारा कहीं आया है क्या? नहीं आया। आशा के पास जो ईज है ये कितनी बार आया है? 1 बार 2 बार। उसके बाद प्लेइंग देखा हमने 1 2 3। उसके बाद टेनिस देखा 1 2। तो सबसे ज्यादा क्या आया है? प्लेइंग आया है। तो आप सबसे पहले प्लेइंग को काटिए। ये प्लेइंग काटा, जो सबसे ज्यादा आता है वो काटना है। अब जिन लाइनों में आपने काटा है उनमें ही आपको देखना है, उन 3 लाइनों में ही आपको देखना है जिनमें प्लेइंग कटा है, उन तीनों में ही आपको एक कॉमन मिलेगा 100%। तो चेक करिए क्या कॉमन है। देखिए पीओ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, के आई यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, 3 जगह के आई आपको नजर आ गया। तो आप के आई को काट दीजिए। इसका मतलब यहां तीनों लाइनों में प्लेइंग कटा और यहां के आई कट गया, सिंपल। अब आप टेनिस को काटिए चाहे इज को काटिए, आपकी मर्जी, 2 बार ही आए।
तो आप टेनिस को काट लीजिए। अब जिन लाइनों में आपने टेनिस काटा है, इन्हीं लाइनों में जो कॉमन है वो काटिए। बताइए क्या कॉमन है? केओपी। देखिए केओपी यहाँ है, यहाँ केओपी से केओपी काट दीजिए। अब आपको इज काटना है तो इससे इज काट दीजिए। और इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है? एम ए एम ए काट दीजिए। तो आशा का कोड क्या आएगा? जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या आएगा? जाएगा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको 2 यूनिट कंप्लीट करा दी है, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग। ये 2 यूनिट जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूं। इसके बाद जो हम यूनिट लेंगे वो हम लेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करते रहिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।